अगर मैंने हथियार जमीन पर रख दिया था, अगर मैंने आत्मसमर्पण कर दिया था, तो फिर मेरे जांग और पैरों को गोलियों से छलनी क्यों किया गया? आखिर क्यों? आज भरत भूषण तिवारी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी मौत के बाद ये सवाल भोजपुर से लेकर के पटना तक और गांव की गलियों से लेकर सोशल मीडिया तक गूंज रहा है। एक तरफ पुलिस कह रही है कि भरत ने फायरिंग की थी, दूसरी तरफ एक माँ रो रो कर पूछ रही है, अगर मेरा बेटा सरेंडर कर चुका था तो उसे गोलियों से क्यों मारा गया? आखिरकार सच क्या है? क्या यह एक पुलिस मुठभेड़ थी या फिर एक ऐसी कहानी जिसके कई सवाल अभी भी जवाब मांग रहे हैं? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। कहते हैं जब कोई इंसान मर जाता है तो उसकी आवाज़ भी उसके साथ चली जाती है, लेकिन कुछ मौतें ऐसी होती है जो मरने के बाद और ज़्यादा बोलती है। और आज भरत भूषण तिवारी की मौत भी कुछ ऐसे ही सवाल छोड़ गई है। भोजपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गाँव में मातम पसरा हुआ है। एक माँ का रो रो कर बुरा हाल है, गांव की आंखें नम हैं और सड़क पर उतरे लोग सिर्फ एक बात पूछ रहे हैं, आखिर उस रात हुआ क्या था? भरत तिवारी के समर्थकों और परिजनों का दावा है कि भरत को पुलिस पर भरोसा नहीं था। बताया जाता है कि कार्रवाई से पहले उसने कहा था, अगर मैं नहीं रहूं तो मेरी मुहिम को आगे बढ़ाना। समर्थकों का कहना है कि भरत खुद को भ्रष्टाचार, घूसखोरी और व्यवस्था की खामियों के खिलाफ लड़ने वाला मानता था। वो अक्सर सवाल उठाता था और आखिर आम आदमी को हर छोटी काम के लिए रिश्वत क्यों देनी पड़ती है? क्यों गरीब न्याय के लिए भटकता है? क्यों विकास की योजनाएं कागजों में दम तोड़ देती है? लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी है। पुलिस का दावा है कि भरत का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वह हथियार के साथ दिखाई दे रहा था। जांच के लिए पहुंची टीम के सामने उसने पिस्टल तान दी। बाद में जब शाहपुर पुलिस और एसटीएफ की टीम उसे पकड़ने पहुंची तब उसने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार जवाबी कार्रवाई में वह घायल हुआ और बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। लेकिन भरत की मौत के बाद सबसे बड़ा सवाल उसकी मां पूछ रही है। एक ऐसी मां जिसने अपने बेटे को खो दिया। रोते रोते वह कहती है, अगर मेरे बेटे ने सरेंडर कर दिया था तो उसे 5 गोलियां क्यों लगी? अगर उसने हथियार डाल दिया था तो गोली चलाने की ज़रूरत क्या थी? ये सवाल सिर्फ एक मां के नहीं, ये सवाल आज पूरे गांव का है। आरा बक्सर 4 लेन पर हजारों लोगों का गुस्सा भी इसी सवाल से जुड़ा हुआ है। ग्रामीण सड़क पर उतर आए और सबको सड़क पर रख दिया गया। नारे लगे, प्रदर्शन हुआ। लोगों ने कहा, अगर कोई व्यक्ति आत्मसमर्पण कर रहा है तो उसे गोली मारना कहाँ का कानून है? अगर किसी ने हथियार उठाया, अगर किसी ने कानून को अपने हाथों में लिया तो वह भी गलत है। लेकिन लोकतंत्र के बदलाव का रास्ता संविधान से होकर जाता है, बंदूक से नहीं। इसलिए पूरे मामले में भावनाओं के साथ साथ तथ्यों की भी ज़रूरत है। आज सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि कौन क्या कह रहा है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि सच क्या है। क्या भरत ने वास्तव में पुलिस पर फायरिंग की थी? क्या उसने सचमुच में आत्मसमर्पण कर दिया था? गोली किस परिस्थिति में चली? फॉरेंसिक रिपोर्ट क्या कहती है? पोस्टमार्टम क्या बताता है? घटनास्थल के सबूत क्या कहते हैं? क्योंकि एक तरफ पुलिस का दावा है तो दूसरी तरफ मां की चीख है, और एक तरफ सरकारी बयान है तो दूसरी तरफ गांव का दर्द है, और इन दोनों के बीच कहीं न कहीं छुपा है पूरा सच। आज बेलौटी गांव में एक माँ अपने बेटे की तस्वीर को सीने से लगा करके रो रही है। उसकी आंखों से बहते आंसू सिर्फ बेटे के जाने का दर्द नहीं है, वे उन सवालों का दर्द है जिनके जवाब अभी बाकी हैं। भरत तिवारी अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी मौत के बाद उठे सवाल अभी जिंदा हैं। सवाल पुलिस से है, सवाल प्रशासन से है, सवाल व्यवस्था से है, और सबसे बड़ा सवाल, अगर आत्मसमर्पण हुआ तो गोली क्यों चली? और अगर फायरिंग हुई थी तो पूरा सच जनता के सामने कब आएगा? क्योंकि एक बेटे की मौत हुई है, एक माँ ने अपना लाल खोया है, एक गांव गुस्से में है और पूरा बिहार जवाब मांग रहा है। सच चाहे जो भी हो वह सामने आना चाहिए, क्योंकि न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।